हम बात कर रहे थे कि वी हैव टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वी हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या दे रखा है आपको? नंबर 1, एवरेज स्टॉक एवरेज इन्वेंट्री दैट इज इक्वल टू 80,000 रुपीज़। इसका मतलब क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2, ये कितना है? 80,000 रुपये। फिर दे रखा है आपको स्टॉक टर्नओवर रेशो, वो आपको दे रखा है 6 टाइम्स यानी कि 6:1। और हमें फार्मूला याद होना चाहिए स्टॉक टर्नओवर रेशो का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, ये है आपका 6:1। फिर दे रखा है सेलिंग प्राइस 25 अबव कॉस्ट। मैंने आपको बताया है कि सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट का 1/4। जब कॉस्ट का 1/4 होता है वो सेल्स के 1/5 के बराबर होता है। क्या होता है? कॉस्ट का 1/4 सेल के 1/5 के बराबर होता है। अब हम जा रहे हैं सॉल्यूशन पे। ये हम आगे सॉल्यूशन पे फार्मूला देखा यहाँ सामने हमारे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें निकालना है, एवरेज स्टॉक गिवन है साफ साफ 80,000 रुपये। और जो STR का जो फार्मूला है यहाँ लिख दिया 6:1, 6/1। अब क्या हुआ? ये जो 80,000 रुपये ये चले जाएंगे ऊपर, 80,000 को 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 80,000 को 6 से कर दिया मल्टीप्लाई, आपको मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दोबारा देख लो, स्टॉक टर्नओवर रेशो इक्वल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको नहीं पता, आपको पता है एवरेज स्टॉक वो है आपका 80,000, आपको पता है स्टॉक टर्नओवर रेशो वो है आपका 6 यानी कि 6:1। तो अब जो आपकी अननोन आइटम है COGS, इसको यहीं रहने देंगे। तो 80,000 नीचे से डिवाइड कर रखा है, ये उस साइड जाएगा तो उल्टा हो जाएगा यानी कि हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आपका आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू 80,000 इंटू 6। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू 80,000 इंटू 6, 4,80,000। ठीक है, तो आपने इस फार्मूले से निकाल लिया कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो है आपकी 4,80,000 रुपये। अब वो आपसे आगे बोलता है कि सेलिंग प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस क्या बोला उसने? कॉस्ट का कितना? 25%। क्या बोला आपने? कॉस्ट का 25%। आपका क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ये सब जो उन्होंने कर रखा है इसको निकालने की ज़रूरत मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ती। उसने आपसे पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट क्या है और साफ साफ दे रखा है प्रॉफिट क्या है आपका, 1/4 अबव कॉस्ट, है ना। तो कॉस्ट हमने अभी निकाली है, कॉस्ट है आपकी 4,80,000, ये हमने अभी अभी निकाली है। और क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि जो आपका प्रॉफिट है वो 1/4 अबव कॉस्ट है, यानी कॉस्ट का 1/4 है। तो अगर हम इसी को 4 से डिवाइड कर देंगे, इसी को 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा हमें? ग्रॉस प्रॉफिट। तो उसको डिवाइड किया 4 से, 4,80,000 डिवाइड किया 4 से, आपका आंसर आ गया 1,20,000 रुपये। जरूरत ही नहीं है आगे जो सॉल्यूशन करने की, इसके वाले को सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है। क्या किया आपने? स्टॉक टर्नओवर रेशो की वैल्यू पुट कर दी, वो थी आपकी 6:1, ये लिख दी यहाँ पे। फार्मूला आपको याद है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका कितना है? निकालना है। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? 60,000 और 80,000 ये गिवन है आपको। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू 4,80,000 रुपये। और आपको पता है क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका वो है सेल्सिंग प्राइस है वो 25% कॉस्ट से ज़्यादा है, वो कॉस्ट से 25% ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है आपकी, जब आप कॉस्ट से ज़्यादा पे जो भी प्राइस आप चार्ज कर रहे हैं वो प्रॉफिट है आपका, यानी कॉस्ट का वो 25% जो है वो प्रॉफिट ही तो है। और कौन सा प्रॉफिट है? वो ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब डायरेक्ट निकाल लो, 4,80,000 ये वाला डिवाइड किया 1/25% से यानी कि 1/4 से, तो आपको मिल गया 1,20,000 रुपये। ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। हालांकि आप चाहो तो इसके हिसाब से भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो जैसे निकाल रखा है ऐसे निकाल लो। तो ये लंबा फार्मूला है, तो देख लो कैसे निकाला है इसने भी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 4,80,000, बिल्कुल ठीक। अब जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है आपका? जो कॉस्ट है उसका 1/4 एक्स्ट्रा है, तो कॉस्ट का निकाला 1/4 एक्स्ट्रा, यानी कि 4,80,000 का 1/4, ये आ गया 1,20,000 रुपये। कॉस्ट आपकी है 4,80,000 रुपये, इन दोनों को ऐड कर दिया तो सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 6,00,000 रुपये। जो 4,80,000 का सामान बनता है आपके यहाँ पे वो आपने 6,00,000 का बेच दिया। अब क्या निकाला है? ग्रॉस प्रॉफिट। वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? वो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट कम कर दो। सेलिंग प्राइस 6,00,000 रुपये है, कॉस्ट निकाली थी 4,80,000 रुपये, तो आपका आंसर आ गया 1,20,000 रुपये। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो, आपका सॉल्यूशन यही आएगा, 1,20,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट।